आजकल मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता कहाँ है? कहते हैं कि हमारा चेहरा जो होता है वो हमारे मन का दर्पण होता है। जो चेहरे पे दिखता है वो मन में हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको आसपास में दिखेंगे, या तो बहुत स्ट्रेस्ड, बग्ड अप, एंजाइटी में, टेंशन में, दुखी, परेशान, हमारियां उड़ी हुई चेहरों पे से। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि जिंदगी की जो उथल पुथल है ना, समय ऐसे ही आता है, सबकी जिंदगी में ऐसे ही आता है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो हम बड़े एक्साइटेड हैं, चीयरफुल है, खुश है। जब नीचे जाता है तो पूरी तरीके से हमें झिंझोड़ता हुआ निकलता चला जाता है। और वही टेस्ट है कि जब टाइम नीचे जा रहा है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, चीजें आपके फेवर में नहीं है, तो अगर किसी को आपका साथ देना चाहिए तो वह है आपका माइंड। हम कभी भी टाइम को फ्लैट नहीं कर सकते, परिस्थितियों को एक सा नहीं कर सकते, लोगों को एक सा नहीं कर सकते, सबको अपने फेवर में नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज हमारे लिए दमखम से काम कर सकती है तो वह हमारा माइंड। माइंड्स केवल ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड होते हैं। जो ट्रेन्ड माइंड्स होते हैं उनको ये समझ आता है कि मुझे हर परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल। अनफेवरेबल सिचुएशंस को हैंडल करना सीखते हैं, और जैसे 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 वो सीखते जाते हैं, ये वो क्या बन जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग माइंड बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड में क्या खास होता है? कन्विक्शन होता है। यस आई नो आई विल डू इट, यस आई नो आई कैन डू इट, यस आई नो आई विल डू इट। ये विश्वास अपने अंदर कैसे आना शुरू हो जाता है? जैसे जैसे आप खुद पर काम करते हो। और ये खुद पर काम करना एक्चुअली क्या है? माइंड को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, ये समझना कि कब कहां कैसे क्या किया जाए, यही है माइंड ट्रेनिंग। हमारी जो एनजीओ है आत्ममंथन, वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करती है एब्सोल्युटली सेवा के रूप में, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए, एक उद्देश्य के साथ कि सब लोग, हर इंसान ये समझे कि उनके पास एक पावरफुल टूल है कॉल्ड माइंड। क्योंकि ये पावरफुल टूल है इसलिए ये बहुत कुछ कर सकता है आपकी लाइफ में। बट अगर आप अवेयर हो जाओ कि मेरे माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, और मैं कॉन्शियस स्टेट में हूं जिसमें अभी मैं हूं, उसमें मैं क्या पा सकता हूं, मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे समझना चाहिए इस कॉन्शियस स्टेट को, मुझे कैसे समझना चाहिए कि मेरी एकाग्रता कितनी इंपॉर्टेंट है, और माइंडफुलनेस जैसे सिंपल सिंपल टिप्स मुझे कैसे मदद कर सकते हैं मेरे इस स्टेट में। वो कौन सा स्टेट है? वेकिंग स्टेट, यानी कॉन्शियस स्टेट। जब हम और माइंड के स्टेजेस को समझते हैं, सबकॉन्शियस को समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि किस तरह से ड्रीम और डीप स्लीप स्टेट भी हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करती हैं, और हमें क्या करना चाहिए कि ये भी हमारी लाइफ के अंदर कन्विक्शन ऐड करें। हम माइंड को ट्रेन क्यों करना चाहते हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि आप एक क्रिकेटर को देखेंगे कि मैच से भी पहले वो अपनी प्रैक्टिसेस करते रहते हैं, नेट प्रैक्टिस। और नेट प्रैक्टिस क्यों करते रहते हैं? कि जब वो मैच खेल रहे हो तो अपनी पिच को संभाल सकें और छक्के चौके उड़ा सकें। ये यानी कि जिंदगी के जब मौका आएगा जिंदगी के अंदर आपके माइंड के सही इस्तेमाल का, तो आप कैसे कर पाओगे? जब आपने समझा होगा माइंड को, आपने तैयारी की होगी, पर्याप्त मनन चिंतन किया होगा, और ये अपने अंदर बैठाया होगा कि मन को मैं किस तरीके से ट्रेन करूं, स्ट्रॉन्ग करूं। तो जैसे जैसे आपने ट्रेनिंग की होती है, आप ये समझते हो कि अलग अलग परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं, लेकिन जब आपने अभ्यास किया होता है, अपने आप को तैयार किया होता है, तो आप उनके लिए रेडी रहते हो। लाइफ की क्या अलग अलग सिचुएशंस के लिए रेडी रहते हो। तो बड़े सिंपल सिंपल टूल्स की मदद से माइंडफुलनेस, जिसमें अंदर आप एकाग्रता सीखते हो कि पूरी तरीके से एकाग्र भाव से कैसे काम किया जाए, आप कंसिस्टेंसी सीखते हो, अभ्यास करते हो, माइंड के स्ट्रक्चर को सीखते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सीखते हो वो है सेल्फ एनालिसिस। मैं कहां हूं अभी इस समय, और मेरा जीवन किस धारा में जा रहा है, मेरा माइंड मुझे किस तरह मदद कर सकता है, क्या वो कर रहा है,
या वो और बेहतर कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ग्रूमिंग और इस सेल्फ एनालिसिस की मदद से धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ज्यादा बेहतर आउटपुट अपने अंदर से निकाल पाते हैं। ज्यादातर लोगों के इनपुट बाहर से आ रहे हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है, लेकिन माइंड का परसेप्शन चेंज हो जाता है तो पूरी दुनिया बदलने लगती है, सब कुछ बदलने लगता है। जो लोग पहले आपको बुरे लग रहे थे वो लोग भी ठीक लग रहे हैं। जो चीजें आपको इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट करती थी उनको आप बेहतर हैंडल कर पा रहे हो। आप कहीं ज्यादा शांतिमय, ज्यादा आनंदमय होने लगते हो। इनफैक्ट जब इस ट्रेनिंग में हम ट्रिगर्स पर बात करते हैं, वो चीजें जो आपको ट्रिगर कर देती हैं, जिसकी वजह से आप अजीब सा रिएक्ट करते हो, तो आप उनको भी समझने लगते हो और उन पर भी काम करने लगते हो। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ लर्निंग है, स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग है और उससे भी कहीं ज्यादा है सेल्फ एम्पावरमेंट। ये कोई आम चीज नहीं है, ऐसे सौयों कंप्यूटर्स के बराबर है हमारा दिमाग और इतनी पावरफुल चीज का लोगों को अनुभव भी नहीं है कि इतना पावरफुल माइंड है हमारा और हम उसे यूज कर पा रहे हैं वाइजली या नहीं कर पा रहे। तो इसी प्रोग्राम में जिन लोगों ने बहुत ज्यादा नेगेटिव अनुभव लिए होते हैं उनको भी हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं उस पर काम करते हैं और सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं रीप्रोग्रामिंग की, पॉजिटिविटी के लिए रीप्रोग्रामिंग, ऑप्टिमिज्म के लिए रीप्रोग्रामिंग, लाइफ अप 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 कैसे जाए इसके ऊपर काम करते जाते हैं। और जैसे जैसे हम काम करते हैं हम देखते हैं कि हमारी लाइफ परमानेंटली इंप्रूव हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो माइंड रिलेटेड सब्जेक्ट है इसके ऊपर अभ्यास और क्लैरिटी दोनों मिलके मिरेकल्स वर्क करते हैं। सीखने का मजा तब और बढ़ जाता है जब हमारे अपने जीवन के अनुभव हमें सिखाएं, और सीखने का मजा और बढ़ जाता है जब हमारे अंदर का गुरु जागने लगे। ये है वो विवेक, विजडम, इंटेलेक्ट जो गुरु की तरह हमारे अंदर काम करता है। तो जैसे जैसे हम माइंड को समझते हैं वैसे वैसे हम ये समझने लगते हैं कि ये विजडम अवेकन हो सकती है। जैसे जैसे विजडम अवेकन होती है तो हमारे अपने लाइव एग्जाम्पल्स लाइफ के हमें सिखाना शुरू कर देते हैं और हम एम्पावर भी होते हैं, स्ट्रेंथन भी होते हैं, क्लियर भी होते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। अपने माइंड को समझिए, उसे ट्रेन करिए और आप देखेंगे जीवन सरल भी होता जाएगा और सुखद भी होता जाएगा।